बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सोनिया ख़ान। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, बारबेक्यू लवर्स के लिए आज कर दी है मैंने मुश्किल आसान। जी हाँ, मैं बनाऊँगी बिहारी कबाब की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बिहारी अंदाज़ में बहुत ही नरम और चटपटा होगा। इसके साथ घर पर आपको मसाला ख़ुद तैयार करने का तरीका भी बताऊँगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपके साथ बिहारी कबाब मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मुझे चाहिए कबाब चीनी 1 टीस्पून, लौंग 20 अदद, पिपली 6 से 7 पीस, बड़ी इलायची 4 अदद, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दालचीनी 1 टेबल स्पून, स्याह ज़ीरा 1 टेबल स्पून, छोटी इलायची 20 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबित धनिया 2 टेबल स्पून, तेज़पात के 5 पत्ते, 1 जायफल, इसको मैं तोड़कर इस्तेमाल करूँगी, 2 जावित्री के फूल, 5 अदद बादियान के स्टार्स। अब मैं इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मैंने सारे मसाले पैन में डाल दिए हैं और इनको बिल्कुल लाइट सा रोस्ट करना है। पहले मैंने धनिया, ज़ीरा और स्याह ज़ीरा को रोस्ट किया था। उसके बाद ये तमाम गरम मसाले मैं इसमें डालकर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर इसको रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इन मसालों को मिक्सिंग जार में डालकर ग्राइंड कर दूँगी। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको मुझे लेकर आना है। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लूँगी। ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस इस वक्त मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको मैं बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैंने ये मसाला ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 4 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। बिहारी कबाब मसाला रेडी है। मैंने जो मसाला आपके सामने आज तैयार किया है, ये 5 किलो बिहारी कबाब के लिए बिल्कुल सही है। इसकी आज मैंने आपके साथ बिहारी कबाब मसाले की रेसिपी शेयर की है। आप इस मसाले को तैयार करके एक एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको बिहारी कबाब मसाले को गोश्त में मैरिनेट करने का तरीका समझाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2.5 किलो गोश्त लिया है और इसको पतले पतले पट्टियों में काट कर रख लिया था। अब मैं आपको मसाले सारे बताती हूँ। मैंने पपीता लिया था, जो थोड़ा पक्का और थोड़ा कच्चा होता है, 3 से 4 टेबल स्पून। अदरक लहसुन पिसा हुआ 3 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैंने खसखस लेकर पानी में भिगोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था इसकी मट्टियों को, और 1 से 2 चम्मच पानी डालकर मैंने इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करूँगी। इसमें मैं सरसों तेल डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून। ये मसाला जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, ये 5 केजी के हिसाब से है और मैंने गोश्त लिया है 2.5 किलो। तो मैं इसको हाफ़ करके इसमें डालूँगी। मैंने इसे मेजर किया था, ये 14 टेबल स्पून है, तो मैं 7 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। सारे मसालों को अच्छी तरीके से हर बोटी में लगाना है और उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी 2 से ढाई घंटे। मैक्सिमम 2 घंटों में ये गल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें पपीता भी मैरिनेट किया है। इसे मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी।
इसको मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और मसाला अच्छी तरीके से सारे गोश्त पर अच्छी तरीके से लग गया है। अब मैं इसे सीखों पर आपको लगाना दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने स्टील की सीख ली है और मैं इसमें अब इसको लगाकर दिखाऊंगी। इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से मैं बाकी सारे तैयार कर लूंगी। आज मैंने आपके साथ बिहारी कबाब मसाले की रेसिपी शेयर की है और उसके साथ बिहारी कबाब भी बनाकर आपके सामने दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ पर इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत आसानी से ये टूट जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल नरम है।